शशि थरूर, बीजेपी वाले रोज ये कह रहे हैं, आप वैसे बड़े संभल के बोलते हैं, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी 2019 में पावर में आई तो हमारा देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। मैंने ये कहा, तिरुवनंतपुरम में एक सेमिनार चल रहा था जिसका टॉपिक था चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। तो मैंने कहा एक काफ़ी बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे देश में, देखिए आप जानते हैं कि स्वतंत्र संघर्ष में हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट दो में बांटे गए। एक था जो चाहते थे कि मज़हब के नाम पे देश बनाए, वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और दूसरे थे जो कह रहे थे कि नहीं, हमारा संघर्ष को सब लोगों के लिए है, कि मज़हब इररिलेवेंट है, हमारे देश सब के लिए होगा, इररिस्पेक्टिव आपके जाति, आपके विश्वास, आपके धर्म जो भी है, आप भारतीय है तो आपके बिल्कुल एक ही हक है सबके साथ। वो था आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया चैलेंज करने वाले आजकल अधिकार में हैं। वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए हमारे देश में। उनके जो आइडियोलॉजिकल हीरोज़ हैं, सावरकर, गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, वो सब तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे। वो लोग लिखे भी हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन गलत कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बदलना चाहिए, कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मैं कहा जब तक ये लोग इस इरादे को बदलेगा नहीं, तो हमारा ये बहुत बड़ा रिस्क है कि पाकिस्तान का एक हिंदुत्व वर्जन भारत में भी आ जाए। दैट वुड बी अ हिंदू पाकिस्तान। और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज ये नहीं चाहते हैं। हम तो सब लोगों के साथ एक साथ रह के जीना ही उनका पसंद इल्जाम करते तो ये है कि आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, हमें वोट दो वरना ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मैं वही भाषण दे रहा था, 10% मुसलमान वोट है। काफी तो होते हैं 10%। 10% काफ़ी है, लेकिन 60 से ज़्यादा हिंदू हैं। तो आप देखिए, अगर मैं 10% को खुश करके अगर 60 को मैं इल्ज़ाम करेगा तो मैं सब मुझे नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाले। आप समझ लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम की मेजॉरिटी हिंदूज मेरे साथ है इस विषय पर, क्योंकि हम सब चाहते हैं। आप देखिए केरल में हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल, दिवाली से ज़्यादा बड़ा मनाया जाता है, ओणम है। ओणम वेस्टर्न राज्यों की क्रिसमस के जैसे होते हैं हमारे ओणम केरला में। और ओणम जो शायद 1000 साल पहले एक हिंदू फेस्टिवल था, आजकल सारे मज़हब के लोग एक साथ मनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, सद्या खाते हैं। और इसमें कोई नहीं सोचता कि एक मुसलमान एक हिंदू फेस्टिवल को क्यों मनाता है, एक क्रिश्चियन इसका क्यों सेलिब्रेशन कर रहा है। ये है केरल की सबसे बड़ी शक्ति। हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। जो हिंदू आपको वोट देते हैं वो अच्छे हिंदू हैं, और देश में बहुत सारे अच्छे हिंदू हैं, आप भी अच्छे हिंदू हैं, आपने किताब भी लिखी है। जी, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरी हिंदुइज्म एक इंक्लूसिव हिंदुइज्म है, सबको इकट्ठे लेके जाके जाते हैं। क्या आपको इस देश के हिंदुओं पर भरोसा नहीं है, उनकी संस्कृति पर, उनके कल्चर पर, उनके धरोहर पर यह विश्वास नहीं है कि वो इस देश में ऐसा कभी नहीं होने देंगे? देखिए, अगर मुझे भरोसा नहीं है तो मैं कैसे इस किस्म के किताब लिख सकता हूँ जिसमें मैंने मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माँ के बारे में, आदि शंकर के सोच के बारे में, स्वामी विवेकानंद जिसका सारे शब्द मैंने पढ़ लिया है टीनेज सालों से। ये कोई नया पहचान नहीं है, नई डिस्कवरी नहीं है। आई हैव बीन अ विवेकानंद भक्त मेरी टीनेजर से। मैं 18 साल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर दे दिया हूँ, तो मैं जानता हूँ उसने क्या कैसे कहा। विवेकानंद के भक्त हैं, कैसे आदि शंकराचार्य के पढ़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू तालिबानी हो गए हैं। ना, हिंदू तालिबानी तो अलग बात है। और ये भी हमारी मीडिया तो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना पसंद करते हैं। क्या कहा था कि ये हिंदू पाकिस्तान विवाद आने के बाद बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग मेरे ऑफिस पे हमला किया तिरुवनंतपुरम में, काले इंजन ऑयल लेके सारे कुछ डिफेस कर दिया, पोस्टर्स, साइंस, दरवाजे, सब कुछ। अंदर आने नहीं देने तो उससे वो इंजन ऑयल तो मेरे ऑफिस के कागज़े के ऊपर भी पहुंचे होंगे। और उसने ये नारे लगाने लगे कि इसको हम मार देंगे वरना पाकिस्तान जाओ। तो अगले दिन जहाँ एक रैली में मैंने कहा, मलयालम में मैंने कहा कि देखिए, ये लोग को किसने हक दिया कहने के लिए कि मुझे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हु गिव्स देम द राइट ये बताने के लिए कि मुझे पाकिस्तान जाना है। तो मैंने कहा देखिए, आजकल क्या कोई लोग हिंदुइज्म में भी एक तालिबान शुरू कर रहे हैं? तो ये प्रश्न पूछा मैंने, उसको तो मीडिया में बन गया कि हिंदू तालिबान। मैंने कहा कि क्या ये लोग तालिबान के जैसे मेरे ऑफिस में आके हमला करके कह रहे हैं कि मारेंगे इनको, जाने दो, पाकिस्तान जाने दो। तो ये तो तालिबान आपको पाकिस्तान जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड वहां रहती है।
वैसे मुझे 100 देश में फ्रेंड्स है जो गर्ल्स है लेकिन मेरे ख्याल में ये जो व्यक्ति जो पता नहीं किस किस्म के बकवास बोलते रहते हैं, इसको सुनने की और सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी ने भी आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ज़रा सोच समझ के बोलना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी आपको। देखिए, जो प्रवक्ता बोलता है वो उनका काम करने दीजिए, मैं जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हूँ मेरे काम करने दीजिए। केरल में सारे कांग्रेस लीडर्स, पूर्व मुख्यमंत्री से लेके लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर, केपीसीसी का प्रेसिडेंट, सारे एमएलए, सब लोग मेरे साथ खड़े रहे और कहा कि ये 100% ज़रूरी है कि शशि थरूर को हमारा समर्थन दे। और मेरे ख्याल में जनता की रिएक्शन आप केरल में देख लीजिए। आजकल एक चीज़ तो सही है कि हम जो कुछ केरला में कहते हैं ये दिल्ली में भी सुनाई देता है, और नेचुरली अलग अलग मैसेजिंग शायद करने का कोलकाता में भी सुनाई देता है। वहाँ एक अदालत ने आपके खिलाफ केस किया है, आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, आपको बुलाया गया कोर्ट में। मैं तो ये सिर्फ अखबार में पढ़ा है कि किसी ने जाके शिकायत दिया और समन्स आ रहा है। अब तक तो समन्स नहीं पहुंचा, 3 हफ्ते हो गए तो मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। मेरी एड्रेस तो पब्लिक नॉलेज है, अगर अदालत के समन्स आना है तो मेरे घर पे आ जाएंगे, अब तक तो नहीं आया हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी पावर में आएगी तो हिंदू पाकिस्तान बना देगी। नहीं, मैं सिर्फ कहा, देखिए मोदी साहब, आप तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी होली बुक है, और उसी समय आप भी कहते हैं कि आप उपाध्याय साहब के बिल्कुल भक्त हो, कि उपाध्याय साहब की सोच, सारे मंत्रालय को सेमिनार करना पड़ा उनके सेंटिनरी के टाइम पे। तो मैंने कहा देखिए, ये दोनों आइडियाज नहीं हो सकता एक साथ, क्योंकि उपाध्याय साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ था और अच्छे कार्य भी थे। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप कहेंगे कि मैं उपाध्याय को बहुत बहुत मान देता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय पे आई डिसएग्री विथ हिम, तब तो बात विवाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक आप लोग सब कुछ बोलते हैं विच डज नॉट डिसअवाउ हिंदू राष्ट्र, तो नेचुरली लोगों के मन में शक रहेगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो इस देश में एक ही बार सस्पेंड किया गया, मौलिक अधिकारों का हनन एक ही बार हुआ, डेमोक्रेसी का गला एक ही बार घोटा गया, जब कांग्रेस की सरकार थी 1975 मैं तो उसके खिलाफ लिखा भी था उस वक्त। ये नहीं कि मैं इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब तक कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है हमारे देश में। सब लोग हमारे लोकतंत्र को बहुत पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि ये रहें, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है इसमें, क्या आप वो ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे रहेंगे जैसे कि सारे मज़हब के सारे लोग को एक ही इक्वालिटी है, एक ही राइट्स है? अगर ये है तो हिंदू राष्ट्र की बात। आजकल तो मोदी जी का राज है ना, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम पूछते हैं किसका साथ किसका विकास कर रहे हैं आप? 4.5 साल से कुछ विकास देखे आप? आपके अच्छे दिन तो शायद आए होंगे, आप लोग के अच्छे दिन आए अब तक? देखिए आए। अच्छा। बहुत बहुत तो भाग्यवान भी है। दिन आए वो ताली बजाकर बता दीजिए कि वाकई में अच्छे दिन आए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, जो हिंदू और मुसलमान के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपकी अदालत में जब आए थे 4 साल पहले, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक में कुरान। जो आदमी ऐसी बात कहता है, सबका साथ सबका विकास की बात कहता है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, सिर्फ मैंने कह रहा हूँ, मेरे ये इस विषय, इस विवाद के बाद मोहन भागवत जी ने भाषण दिया कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, कि ये सही है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अब तक कोई भी नहीं, कोई प्रधान बीजेपी मंत्री या लीडर ने नहीं कहा कि ये पहले का हमारा इरादा था, अब तो हम छोड़। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण, मैं तो एक मंच पे एक मंत्री को डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा, वो डायरेक्टली जवाब नहीं देना चाहता। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक दिन कहा था कि हिंदुस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उन पे सबसे पहला हक माइनॉरिटीज का है, और उसमें भी सबसे पहला देश के मुसलमानों का है। इसका मतलब ये नहीं वो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि देखिए, हमारे देश में जो लोग ज्यादा से ज्यादा कमजोर हैं उनको सरकार के ज्यादा मदद पहला मिलना चाहिए। आप देखिए कि हमारे देश में आप मुस्लिम अपीजमेंट की बात में बहुत सुन रहे हैं, लोग ऐसे कह रहे हैं। अगर मुस्लिम्स को अपीज किया गया है 70 साल से, तो ये लोग इतने गरीब क्यों हैं, इतने अंडर एजुकेटेड, इतने? अब इसका जवाब तो आपको अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। इतना अपीज किया तो अपीज नहीं किया, यही मैं कह रहा हूँ। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में तो ये तो और बड़ी ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि अपीजमेंट बिल्कुल नहीं हुए। मैं मानता हूं आपकी बात, अपीजमेंट नहीं हुआ,
लेकिन हम कह रहे हैं कि जब लेकिन- लोग कमजोर हैं, नहीं। आप सोचिए कि औरतों की हालत, आप सोचिए विकलांग की हालत, आप सोचिए आदिवासियों की हालत, आप सोचिए मुसलमानों की और दूसरे माइनॉरिटीज जो कमजोर हालत में हैं। कोई नहीं कह रहा कि पारसीज को सब कुछ मिलना चाहिए पहले, लेकिन मेरा मुस्लिम्स की सवाल तो हालत तो सुनिए, अलग है। 60 साल से आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत खराब है, माइनॉरिटी की हालत खराब है, तो कांग्रेस 60 साल पावर में रही, कुछ नहीं किया। यहाँ की मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा कमज़ोर है बाय कंपैरिजन टू दूसरी कम्युनिटीज़। अगर पता नहीं कोई और सेक्शन के लिए एक देश बनाया गया था तो शायद वो भी ऐसे गए होंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान बन गया और लेकिन उसकी वजह से हमें ये अभी हुआ। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मीटिंग की थी जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मंदिर गया गलती हो गई, जनेऊ पहना गलती हो गई, कांग्रेस तो असल में मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, मैं जो समझा, क्योंकि दूसरे लोग तो जो वहाँ थे मुझे बताया है कि राहुल जी ने कहा कि हम मुसलमानों का भी पार्टी है, ना का ही पार्टी है। मुसलमानों और दूसरे कमज़ोर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी सारे हमारे पार्टी में सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी, देखिए आपको पता है कि दूसरी पार्टी जो है वो एक दफ़ा कहा था इंडिया शाइनिंग, लेकिन कभी नहीं पूछा कि किसके लिए इंडिया शाइनिंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो कमज़ोर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, जिनके लिए भारत बिल्कुल चमकता नहीं है, उनके लिए तो हम मदद देना चाहिए। हमारी पार्टी उनकी आवाज़ को उठाना चाहती है। ये तो बताएंगे कि ये नरेंद्र मोदी तो 4.5 साल से सत्ता में हैं, आप कहते हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, माइनॉरिटी कुछ नहीं किया, मैं मान लेता हूं, लेकिन उसके पहले तो कांग्रेस पावर में रही थी, तो इतनी बुरी हालत क्यों है मुसलमानों की? क्योंकि क्यों इतनी बुरी हालत है गरीबों की? जो कुछ हम कर सका वाज नॉट इनफ। उन्होंने आपको वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया ना? हाँ, कई बार दिया। और इसलिए शक होता है ख़ास तौर पर, हमने पढ़ा कि जब यूएस एम्बेसडर राहुल गांधी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदू टेरर से डर लगता है। उन्होंने कहा था कि जो आरएसएस है, हिंदुत्व है, ये टेरर की फैक्ट्री है। देखिए, राहुल गांधी जी तो ऐसे कुछ चीज़ मुझसे कभी नहीं कहा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आप किसी को साइट कर रहे हैं, कुछ सालों पहले की बात है, और मुझे खुद मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि ये एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट है। मैं तो नहीं था, मेरे सामने तो मैं ऐसे कभी कुछ नहीं सुना। हमारी पार्टी के अंदर ये आरोप, मेरे ख्याल ये भी बेबुनियाद है। हम लोग जानते हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसी भी दुर्घटना हुई हैं। आपको पता है मालेगांव में क्या हुआ, समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ, जब टेररिस्ट 90% से ज़्यादा क्लियर है कि वो मुसलमान नहीं थे। तो आप ही डिडक्शन ले लीजिए कि कौन क्या किया। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ कोई धर्म पे, टेररिस्ट को वैसे भी कोई मजहब नहीं होता है, ये इंडिविजुअल एक्शंस है। लेकिन ये तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा ना, कभी कभी मजहब के नाम पे लोग ऐसी चीजें करते हैं।